अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम फरमाने इलाही के जरिए मैं ज़ुबैर नाज़मी आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 10 से 27 तक तिलावत और उसका तर्जुमा करने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 28 से 50 तक तिलावत और उसका तर्जुमा करने की ताकत हासिल करेंगे। तो जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरा और आपके कबीले की सरकशी के बारे में सुना। और इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में उसी जमाने के एक ऐसे शख्स के बारे में बयान किया जा रहा है जिनका ताल्लुक फिरऔन और उसके कबीले से था, लेकिन वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे और वो अपने ईमान को छुपा रहे थे, जाहिर लोगों के सामने नहीं कर रहे थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं, तो वो अपनी कौम के पास जाते हैं और जाकर ये कहने लगते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या जुर्म है, उनको क्यों कत्ल करना चाहते हैं। तो उनका जुर्म तो यही है कि वो तुमको इबादत की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह को एक मानने और उसकी इबादत करने और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराने का हुक्म दे रहे हैं और इस पर दलाइल पेश कर रहे हैं। बस यही उनका जुर्म है। फिर इसी तरीके से अपनी कौम को नसीहत करते हुए ये भी बयान फरमाए हैं कि देखो, अगर तुम इस तरीके की नाफरमानी करेंगे तो पिछली कौम भी अपने नबियों की नाफरमानी करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर आज़ाब को नाज़िल फरमाया था, जिसकी वजह से वो हलाक बर्बाद हो गए। मुझे ये अंदेशा है और ये खौफ महसूस हो रहा है कि अगर तुम भी इस तरीके की नाफरमानी करके जाएंगे अपने नबी की, तो अल्लाह का आज़ाब तुम पर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से वो मर्द अपनी कौम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया कि देखो, मिस्र पर कैसे बेहतरीन ला नज़ीर लहू वला मसील लहू की हुकूमत की है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता। अब मर्द मोमिन हक को जाहिर करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि खुलकर जाहिर करने लगे। तो अब यहाँ पर हमें ये बात मालूम हो रही है, इससे ये साबित हो रहा है कि जब कभी हक के लिए आवाज उठाना हो तो उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर काम करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो हक को बुलंद करने के लिए अपनी आवाज को उठाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, सूरतुल मोमिन में उस मर्द मोमिन की क्या नसीहत थी, उसे बेहतर अंदाज में जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जुमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. फिरौन के लोगों में से एक मोमिन शख्स जो अपने ईमान को पोषिया रखता था कहने लगा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार खुदा है, यानी अल्लाह, और वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानियां भी लेकर आया है। और अगर वो झूठा होगा तो उसके झूठ का गिरफ्त उसी को होगा, और अगर सच्चा होगा तो कौन सा आजाद जिसका तुमसे वादा करता है तुम पर वाकई होकर रहेगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो बेलिहाज झूठा है। يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. हम तुम्हारी ही बात का हक है और तुम ही मुल्क में गालिब हो, लेकिन अगर हम पर अल्लाह का अज़ाब आ गया तो उसके दूर करने के लिए हमारी मदद कौन कर सकेगा। फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें वही बात समझाता हूँ कि मुझे सूझी है और वही राह बताता हूँ जिसमें भलाई है। وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. जो मोमिन जो कहने लगा, ऐ कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत खौफ है कि मुबाला तुम पर और उम्मतों की तरह के दिन का अज़ाब आ जाए, यानी नूह की कौम और आद और समूद और जो लोग उनके पीछे हुए हैं उनके हाल की तरह तुम्हारा हाल न हो जाए, और अल्लाह तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. मुझे तुम्हारी निस्बत पुकार के दिन यानी क़यामत का खौफ है। जिस दिन तुम पीठ खोलकर क़यामत के दिन से भागोगे उस दिन तुमको कोई अज़ाब खुदा से बचाने वाला न होगा, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। كفرتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, तो जो लायक थे उससे तुम हमेशा सख्ती में रहे, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गए तो तुम कहने लगे कि अल्लाह इसके बाद कभी भी कोई पैगंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह अल्लाह उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हक से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो। الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई दलील आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नजदीक और मोमिनों के नजदीक झगड़ा सच नापसंद है। इसी तरह खुदा हर मुतकब्बिर शख्स के दिल पर मुहर लगा देता है। नाज़रीन, फरमाने इलाही में सूरतुल मोमिन की तिलावत और उसका तर्जुमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है।
नाज़रीन मुहतरम, वक़्फ़े से पहले हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के मर्द मोमिन की नसीहत के बारे में सुन रहे थे। जब वो मर्द मोमिन की नसीहत सबको मुतासिर करने लगी तो फ़िरऔन ने कहा कि मूसा की हक़ानियत को मालूम करने के लिए हमारे पास आसान और बेहतरीन तरीक़ा है। तो उसने अपने वज़ीर हामान से ये कहने लगा कि एक ऊँची और बुलंद तरीन इमारत तैयार करो ताकि हम उस पर चढ़कर हज़रत मूसा के रब को देखेंगे। अगर उनका रब नजर न आया तो हम समझेंगे कि हज़रत मूसा झूठे हैं। नऊज़ुबिल्लाह। तो नाज़रीन, इस तरीके से फ़िरऔन जो अपनी पनाह होने वाली माल और दौलत और अपनी जिंदगी को सब कुछ समझ बैठा था और उस पर फख्र करते हुए इस तरह की गलत बातें किया करता था। अब यहाँ पर हकीकत तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जगह और मकाम के पास है। उसको किसी जगह या मकाम की जरूरत नहीं है, बल्कि हर चीज को उसकी जरूरत है और हर चीज उसकी मुख्ताज होती है। तो नाज़रीन, इसके मुताबिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जुमा। और फ़िरौन ने कहा कि सामान मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं उसको चढ़कर रास्ते पर पहुंच जाऊं। यानी आसमानों के रस्तों पर इन मूसा के खुदा को देख लूं और मैं तो उसे झूठा समझता हूँ। और इसी तरह फ़िरौन को उसके अमाल बड़े अच्छे मालूम होते थे और वो रास्ते से रोक दिया गया और फ़िरौन की तकदीर तो बेकार थी। और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा कि भाइयों मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज फायदा उठाने की जगह है और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, और वो साहिब ईमान भी होगा तो ऐसे लोग बहस में दाखिल होंगे, वहाँ उनको बेशुमार रिस्क मिलेगा। और मेरा क्या हाल है कि मैं तुमको निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और उस चीज को उसका शरीक मुकर्रर करूं जिसका मुझे कुछ भी इल्म है, और मैं तुमको खुदा गालिब और बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूँ।
لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ربنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. सच ये है जिस चीज की तरफ तुम बुलाते हो उसको दुनिया और आखिरत में बुलाना यानी दुआ कबूल करने का मकदूर नहीं और हमको अल्लाह की तरफ लौटना है और सबसे निकल जाने वाले दो यकीन فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. जो बात मैं तुमसे कहता हूँ तुम उसे आगे चलकर याद करोगे और मैं अपना काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ बेशक अल्लाह बंदों को देखने वाला है. بآت ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. गरज अल्लाह ने मूसा को उन लोगों की तदबीरों की बुराइयों से महफूज रखा और फिरौन वालों को बुरे अज़ाब में आ गिरा. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. यानी आतिश जहन्नुम के सुबह शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी खत्म होगा कि फिरौन वालों को सख्त अज़ाब में दाखिल करो. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. और जब वो दोज़ख में गिरेंगे तो अदना दर्जे के लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे थे तो क्या तुम दोज़ख के अज़ाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो. प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसका तर्जुमा जारी रहेगा. हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद. न्यूज़ 18 इंडिया. नाज़रीन मुहतरम, जैसा कि हमने रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा में बयान किया था कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान को एक खास निस्बत है क्योंकि इसके बारे में ये बयान किया गया है कि कुरान ये सारे मुआशरे के लिए हिदायत व रहनुमाई का जरिया है. क्योंकि अगर कोई बंदा इस कलाम पाक के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है तो उसकी दुनियावी और उखरवी जिंदगी बेहतर और कामयाब बन जाती है. इसीलिए हमको ये हुक्म दिया गया है कि कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, तिलावत कसरत से करना चाहिए और इसको समझना चाहिए. और ये भी बताया गया कि इसमें हर वो चीज मिलेगी जो इंसान के लिए मुफीद है. अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने कलाम पाक में इस कुरान की तारीफ बयान करते हुए इरशाद फरमाया है कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यानी ये कुरान वो रास्ता बतलाता है जो तमाम रास्तों में दुरुस्त रास्ता है. तो इसलिए हमको ये चाहिए कि जिस तरीके से इस मुबारक महीने में कसरत से तिलावत करते हैं, नमाज तरावी में कुरान पढ़ते हैं और सुनते हैं तो इसके सिलसिले को रमजान के बाद भी जारी रखना चाहिए. क्योंकि अगर हम इसको जारी रखेंगे
ये पूरी उम्मीद है कि दोनों जहां में हमको कामयाबी बसर सूरत नसीब होगी। तो नाज़रीन, सूरतुल मुमिन के मज़ीद कुरानी आयात और इसके मफ़हूमात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और इसका तर्जुमा। और जो लोग आदमी गुजरे होंगे वो दोजख के दारोगों से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से दुआ करो कि एक रोज तो हमसे अज़ाब हल्का कर दे। वो कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर निशानियां लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे क्यों नहीं? वो कहेंगे कि तुम्हें दुआ करो और काफिरों की दुआ उस रोज बेकार होगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको कुरान पाक की तिलावत कसरत से करने और उसके हर हुक्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त तिलावत और उसके तर्जुमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना सुकून है